सादर नमस्कार। मैं रमेश चंद मीना। आज विपश्यना के बारे में मैं अपना निजी अनुभव बताऊंगा। विपश्यना शिविर क्या होता है? जिंदगी का चित्र जो बहुत विचित्र है। इसकी विचित्रता की जाल में जिंदगी गुजर जाती है। हम जिंदगी भर देखते हैं, समझ नहीं पाते कि जीवन क्या है, मन क्या है। मन हमारे बस में नहीं है। कबीर भी इस बात को कह गए और बुद्ध कह गए, और आए दिन हम कहते भी रहते हैं कि मन मरकट की तरह इधर से उधर छलांगे लगाता है। विपश्यना शिविर में मूल काम ध्यान का, और ध्यान भी लगभग मन को, विचारों को आते जाते देखते हुए, वो भी सांस के माध्यम से। एक ये विचित्र जीवन लीला। हम चाहे कुछ भी करते हो, किसानी, खेती बाड़ी या समाज में रहते हो, आप कुछ भी क्यों न करते हो, हम हमेशा अपने मन के जाल में होते। मन जंजाल की तरह। और इस बात को ठीक से समझा जा सकता है अगर आप एक बार विपश्यना शिविर, जो कि देश भर में 200 के करीब, विश्व में भी इसकी शाखाएं हैं। राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगर जयपुर में छोटी चौपड़ बड़ी चौपड़ को पार करते हुए गलताजी, जो तीर्थ स्थल है, बिल्कुल पूर्व में पहाड़ी क्रॉस करके जब आप गलताजी पहुंचते हैं, उसी से आधा किलोमीटर दूरी पर धम्मथली, और उससे 5 किलोमीटर आगे बढ़ जाएं तो आप पहुंच जाते हैं धम्मनिलय। अब ये आप सवाल कर सकते हैं कि यहाँ पहुंचा कैसे जाए। 9 मार्च से 20 मार्च तक 10 दिवसीय शिविर करके मैं लौट आया हूँ। जब पूरा देश होली मना रहा था, तब कोई 57-58 लोग धम्मनिलय में देश भर से आए। कुछ साधक साधिकाएं तो अन्य देशों से भी पहुंचे। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों में अपने आप को समझने, अपने आप को बदलने की ललक कितनी है। इसी से सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग चाहते हैं सुख, शांति, राग द्वेष से मुक्त होना, और घर बैठे ग्रंथों, धर्म ग्रंथों, प्रवचनों को सुन करके कोई भी व्यक्ति न बदला है, न बदल सकेगा। सांप्रदायिक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, ये सब अपने धर्म का गुणगान जरूर करते हैं, लेकिन उसे धारण नहीं करते। वो धारण करने का मतलब ये नहीं होता कि जैसे ब्राह्मण लोग जनेऊ पहन लेते हैं। हालांकि अब जनेऊ पहनने वाले कर्मकांडी कुछ ही बचे हैं। जो पूजा पाठ और कर्मकांड करते हैं वही जनेऊ पहने हुए नजर आते हैं। जैसे जनेऊ धारण कर लेते हैं, उस तरह से धर्म धारण नहीं किया जा सकता। वो कोई खूंटी पे लटका वस्त्र नहीं है कि जिसको जब चाहे पहन लिया और जब चाहे उतार दिया। धर्म धारण करने की विधि नहीं होती, बल्कि अभ्यास से साधा जाता है। और इसी बात को सत्यनारायण गोयनका बर्मा से यहाँ 4-5 दशक पहले लेके आए।
जो कि जयद्रथ का वध करके शुंग बुद्ध धर्मावलंबियों की मुंडिया काट करके यहाँ से भगा देता है और बुद्ध धर्मावलंबी सभी अन्य देश चले जाते हैं। बर्मा, चाइना, जापान, थाईलैंड, पूरे विश्व में फैल जाते हैं। कहा जाता है कि बर्मा में यह साधना विधि शुद्ध रूप से चलती रही गुरु शिष्य परंपरा से। गुरु ने शिष्य को सिखाया और शिष्य फिर आगे वाले को सिखाता रहा। इसी तरह से ऊबा खिन बर्मा में जनरल अकाउंटेंट होते हुए एक बाबू की पोस्ट से बढ़ते हुए जनरल अकाउंटेंट बन जाते। ठीक इसी तरह से सत्यनारायण गोयनका खुद एक व्यापारी होते हैं और खूब व्यापार में पैसा कमाते हैं। पैसा कमाते कमाते चूँकि वो कहते हैं कि जल्दी पैसा कमाने में व्यापार में जुट जाते हैं और यही कारण है कि वो ज़्यादा पढ़ लिख नहीं सके। आश्चर्य की बात तो यह है कि पढ़ा लिखा होना, समझदारी पा लेना आसान काम नहीं है। कबीरदास को अनपढ़ कहा जाता है। बुद्ध भी कितने पढ़े लिखे हो, लेकिन ये सब साधना के बल पर इस कदर ऊपर उठे। यही बात ऊबा खिन और सत्यनारायण गोयनका के साथ लागू होती है, जो कहते हैं कि हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, लेकिन बुद्ध ने जो विपश्यना उस जमाने में लोगों को सिखाई, वे लोग सीख कर विपश्य हुए, साधक हुए और अपने मन को, स्वभाव को बदल गए और शुद्ध रूप से धार्मिक कहलाए। बुद्ध के ज़माने में भी लोगों ने बहुत सवालात किए, चूँकि जिसे ब्राह्मण धर्म कहा जाता है, पंडित पुजारियों का कहा जाता है, वे बुद्ध से लगभग टकराते हुए अधिकांश लोग प्रभावित होकर के बुद्ध धर्म ग्रहण कर लेते हैं। ब्राह्मणों ने भी बुद्ध धर्म ग्रहण किया। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। आश्चर्य की बात तो यह कि बुद्ध ने कोई धर्म नहीं चलाया। बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त हो जाना, बुद्धत्व प्राप्त हो जाना। अगर वो धर्म चलाते अपने नाम से तो सिद्धार्थ गौतम के नाम से चलता। संघ, धम्म, संघ आज अगर कोई विपश्यना चला रहा है, ट्रस्ट के माध्यम से चला रहा है, तो वो संघ हुआ। और उस संघ में विपश्यना केंद्र में जाकर के आप धम्म की शरण चले जाते हैं और उसकी साधना करते हुए, लगातार साधना करते हुए बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि बुद्ध खुद कहते हैं कि बुद्ध मेरे पहले न जाने कितने बुद्ध हुए और मेरे बाद भी न जाने कितने बुद्ध हो जाएंगे। बस इस रास्ते पर चलने वाले कोई जाति, कोई धर्म, कोई संप्रदाय नहीं होता। जो रास्ते पर चलेगा वो आगे बढ़ेगा। 20 तारीख को जब शिविर समापन हुआ और 2-4 दिन जयपुर रहने के बाद मैं बूंदी लौटा, तो लगभग कोई 4-5 लोग मेरे से चर्चा कर चुके, जिज्ञासावश, कि वहाँ क्या होता है, कैसे जाते हैं, क्या बदलाव आता है। तब मैं क्रमशः उसका जवाब यहाँ देने का प्रयास करूँगा, क्योंकि विपश्यना कोई ऐसा संगठन नहीं जो अपना प्रचार करता हो और बिजनेस करता हो, सो उसका कोई विज्ञापन नहीं होता, प्रचार भी नहीं है, इसीलिए लोगों को पता भी नहीं है।
हाँ, जो लोग लौट करके आते हैं, अपने अनुभव बताते हैं, लोग सुनते हैं और उसको सुन करके फिर खुद ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं। फिर बराबर वहाँ से पूछा जाता है, पूछा क्या जाता है? ये पूछा जाता है कि आप आ रहे हो क्या? और फॉर्म क्या है? तो फॉर्म समझ लीजिए कि कोई 7-8 उसमें प्रश्न होते हैं, जिनके जवाब अधिकांश के हाँ में होते हैं, तो आप वहाँ जाने के योग्य होते हैं। क्या आप किसी तरह का नशा करते हैं? तंबाकू, शराब? और यदि ये करते भी हैं और अगर आप छोड़ देते हैं, क्योंकि 10 दिन के शिविर में आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। आप किस समाज से हैं? समाज से मतलब मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू कुछ भी हो सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते कि आप वहाँ न पाठ पूजा अपनी तरह का कोई कर्म कांड कर सकते हैं। आप शुद्ध वैज्ञानिक धर्म सीखते हैं। किसी भी तरह की वहाँ मूर्ति नहीं, तस्वीर नहीं, यहाँ तक कि बुद्ध की कोई फोटो, तस्वीर, मूर्ति वहाँ नहीं मिलेगी। दीवारें सफ़ेद पुती हुई, जिसमें कोई किसी तरह का न कोई अक्षर लिखा हुआ है, न तस्वीर छपी है। वहाँ शुद्ध धर्म बताया, सिखाया जाता है, साधना की जाती है। 10 दिन तक आपको मौन रहना होता है और केवल 2 समय आपको खाने के लिए मिलता है, नाश्ता और लंच करीब 11 बजे, जो सात्विक होगा। शाम को फिर हल्का फुल्का या नींबू पानी पी सकते हैं। अब सुबह 4 साढ़े 4 बजे, यानी 4 बजे आपको उठा दिया जाएगा घंटी बजा करके, क्योंकि बोलना वहाँ मना है। मना नहीं, साधक साधना करते हैं मौन रह करके, और मौन रहते हैं तो पंचशील का पालन होता है। ये पंचशील क्या है, ये तो वहीं जाकर के समझ सकते हैं। मोटी बात ये है कि आप कुछ भी बड़ा चढ़ा करके झूठ नहीं बोलोगे, और जब मौन ही रहोगे तो आप झूठ कैसे बोल सकते हो? चोरी और हिंसा नहीं करोगे, क्योंकि आप वहीं रहोगे, चोरी का, हिंसा का, व्यभिचार का सवाल ही नहीं उठता। और मौन रहोगे तो झूठ कैसे बोलोगे? राग और द्वेष से परे आप 10 दिन होकर के कैसे जी सकते हैं, ये विपश्यना शिविर में भली बात बताया जाता है। और यही कारण है कि मैं 10 दिन वहाँ रहकर 2 चीज़ें बखूबी सीख सका हूँ कि हम जिस मोबाइल के गुलाम हो चले हैं, उस मोबाइल से आप सहज मुक्त हो सकते हैं। और जाने वालों की उम्र जानकर के आश्चर्य होगा कि कोई 18-20 साल से लेकर के 75-80 साल तक के लोग भी वहाँ पहुँचते हैं। वैसे ज़्यादा संख्या युवाओं की होती है। महाविद्यालय में पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं, नौकरी पेशा, बिजनेसमैन, बाल काटने वाले नाई, ठेला चलाने वाला, कोई भी इसलिए हो सकता है कि वहाँ 10 दिन रहने के आपसे कोई फीस नहीं ली जाती, क्योंकि बुद्ध का जो मूल उद्देश्य था वो यहाँ इस विपश्यना शिविर में भी लागू होता है कि वहाँ ध्यान और धर्म सिखाया, समझाया जाता है, और वो आपको स्वतः मिलता है, खरीदा नहीं जा सकता। रहना खाना सब फ्री जब यूँ कहा जाता है तो उसे यूँ कहा गया है कि बुद्ध ने अपने अनुयायियों को बुद्धम शरणम गच्छामि करने वालों को सिखाया। वो उसी पद्धति पे आज भी वो भिक्षा मांग करके दिन भर
एक लिमिट में एक समय खाते थे, उसी तरह से आपको यहाँ किसी का दिया हुआ खाना होता है। इससे क्या साबित हुआ? इससे ये साबित हुआ कि आप ये अहंकार न पाल लें कि आप यहाँ अपने पैसे के बल पर हो। आपके पास होगा महल, मकान, दुकान, आप यहाँ किसी के दिए हुए को खा रहे हो। यानी आप भिक्षा लेने वाले बुद्ध जीवन भर भिक्षा लेते रहे और भिक्षाम देही से अपना पेट पालते रहे और साधना करते रहे। उसी तरह से, उसी पद्धति से यहाँ आप रहते हैं। और अगर आप सक्षम हैं तो लौटते वक्त आप फिर कुछ दे करके जो आते हैं उससे नए साधक फिर वहाँ रह करके साधना करते हैं। इस तरह की पद्धति आप यूँ कह सकते हैं कि गुरुद्वारा जिसे कहते हैं, गुरु नानक देव जब ये कहते हैं, जब उनके पिताजी ने कहा कि मैं बाहर जा रहा हूँ कुछ दिन के लिए, तो तुम खेत की रखवाली करना, पंछी आते हैं, फसल आ गई है, वो चुग न जाए। तो गुरु नानक ने जब चिड़ियाओं को गेहूँ चुगते हुए देखा तो एक कवि अंदर से उद्वेलित हुआ, उबाल आया और बोलता है कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ री चिड़िया भर भर पेट। गुरुद्वारा आज कोई भी, किसी भी धर्म का, किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, सिर पर रुमाल लगा करके अंदर खाना खा सकता है। आज कोई भी भूखा वहाँ भूख बुझा सकता है। तो गुरु नानक के गुरुद्वारे की तरह विपश्यना शिविर चलते हैं। इस तरह से आप उस शिविर में पहुंच सकते हैं। तो पहुंचने का तरीका ये बताया कि आप ऑनलाइन कहीं भी खोलिए, विपश्यना केंद्र जयपुर, विपश्यना केंद्र चाकसू, अजमेर, जोधपुर, हर प्रदेश में खुले हुए हैं। यहाँ तक कि गुना बिना के पगारा गांव तक में कुछ दिनों बाद कोटा 12 रोड पर बनने की सूचना मिल रही है। भोपाल में, महाराष्ट्र में, कहाँ नहीं है, सब जगह जहाँ आपके जो पास पड़ता है। अब ये जान सकते हैं कि जयपुर गलता जी विपश्यना शिविर में होली के अवसर पर इंदौर से 3 लोग, यूपी से एक स्टूडेंट और राजस्थान के लगभग अधिकांश जिलों से, जयपुर से 3-4 लोग, जिसको पता है वो दूसरी, तीसरी, चौथी बार पहुंच रहा है, जिसको सुकून मिला है, शांति मिली है, धर्म का एहसास हुआ है। मन जो आपकी छलांगे लगाते हुए हर वक्त आपको बहकाता रहता है, उसको समझने का, उसको नाथने का, उसको नियंत्रण में लाने का। और एक फार्मूला कहते हैं कि आपका कोई दुश्मन नहीं होता। कितनी बड़ी बात कह दी। हम जिंदगी भर यही सोचते हैं कि मेरा पड़ोसी बेकार है, मेरा मित्र दुश्मन हो गया है, मेरे घर वाले, पति पत्नी ठीक नहीं है, जो कोई बाहर है वो कोई ठीक नहीं है, ये सोचते हैं। लेकिन यहाँ 10 दिन रह करके शाम के वक्त 1 घंटे का जो प्रवचन सत्यनारायण गोयन का जिस तरह से सदी हुई भाषा में देते हैं, जितनी गहराई से देते हैं, गंभीरता से देते हैं, बुद्ध के व्याख्यानों को, प्रवचनों को और लिपिबद्ध किए हुए उन ग्रंथों को पूरा पढ़ करके, उतार करके जब जिस तरह से वो बताते हैं, तब आंखें खुल जाती है, दिमाग के पर्दे खुल जाते हैं। हम कथित महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले प्रोफेसर, आचार्य, उनको सुन करके किस तरह की भाषा, किस तरह के शब्द, कोई भी फिजूल नहीं, श्रृंखलाबद्ध उदाहरण दर उदाहरण चले आते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं। और हम जिंदगी भर यही समझते रहे, हिंदू मुस्लिम से लड़ता है, मुस्लिम हिंदू से लड़ता है।
हिंदू ये कह करके कि मुसलमानों का धर्म कट्टर है, कठोर है, सहजता संयम नहीं है, और मुस्लिम हिंदुओं को कहते हैं, और दोनों में दंगे हो जाते हैं। आप कहते हैं, बुद्ध का वचन है कि आपका दुश्मन कोई नहीं, आपका दुश्मन बाहर नहीं, अंदर है। अंदर कौन है? अंदर हम हैं, हमारा मन है, हमारे विचार है, हमारी कल्पनाएं हैं, हमारी सोच है, हमारी धारणाएं हैं। वो धारणाएं आप जिस समुदाय में, जिस संप्रदाय में पैदा हुए, वो सारे रीति रिवाज, कर्मकांड और उन्हीं मान्यताओं का जो चश्मा पहन रखा है, आपकी आंखों पे जो चश्मा लगा हुआ है, वो चश्मा वहाँ 10 दिन रह करके, सत्यनारायण गोयनका को सुन करके, आपकी आंखों पर पड़ी हुई पट्टी नीचे उतर जाती है। आप सहज सरल हो, आप चाहे किसी भी संप्रदाय में क्यों न हो, बशर्ते कि आप 10 दिन वहाँ रह लें। आप कितने बड़े साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, इंजीनियर, व्यापारी, कुछ भी क्यों न हो, आपकी बहुत सारी मान्यताएं, आपके बहुत सारे पूर्वाग्रह झड़ जाते हैं और समझते हैं कि हम क्या जीते रहे, अब तक हम किस भूल भुलैया में थे, हम इतनी देर से क्यों आए। और यही कारण है कि वहाँ अधिकांश शिविर बच्चों के, स्कूल वाले बच्चों के लगने लगे। मैं इस मामले में बहुत चूक गया, गलती कर गया कि जब मैं बूंदी आया महाविद्यालय में, और 3-4 साल बाद ही जब मुझे पता चला विपश्यना शिविर का कहीं से, और मैंने बाकायदा एक पत्र, पोस्ट कार्ड, डाक विभाग पोस्ट कार्ड अंतर्देशी जो चलाता था, उन्हीं का मैं जानकारी हासिल करने के लिए पत्र व्यवहार करता था। मैंने गलता विपश्यना केंद्र को लिखा और उधर से जवाब आया कि आपको नाश्ता, खाना और शाम का एक दूध गिलास मिलेगा। और मैं बस इतनी सी बात को समझ करके कि मैं 3-4 टाइम खाने वाला व्यक्ति किस तरह से शाम का खाने के बिना रह पाऊंगा, और छोड़ दिया, भूल गया। पिछले साल एक महिला साधिका शाक्य, जो 2-3 बार शिविर कर चुकी थी, रोज साधना करती है, उसने बताया कि मुझे बड़ी असीम शांति, जीवन कितना सहज सरल हो गया है। क्या करती हो? बोला विपश्यना करती। कैसे करते, कहाँ करके आए हो? ये कुछ सवाल थे। और उसके बाद से मैं, चूंकि ये यूट्यूब का ज़माना है, आप किसी से किसी भी तरह की चीज़, जानकारी चाहते हैं तो गूगल पर लिखेंगे, बता देगा, मेटा लिख देगा, और यूट्यूब पर वो वीडियो उपलब्ध है। वो मैंने सुन करके प्रभावित हुआ और घर पर करने लगा। क्या करने लगा? आती जाती सांस को देखने लगा, और देखते देखते ही पता चला कि हमारा मन आधा मिनट भी हमारे कहे अनुसार नहीं चलता। हम कितने बड़े गुलाम हैं। हम जब इतिहास पढ़ते हैं, राजनीति शास्त्र पढ़ते हैं, तो लगता है कि अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया, गांधी जी ने हमें आज़ादी दिलाई और हम आज़ाद हो गए। हम आज़ाद हैं, आज़ाद देश के बाशिंदे हैं। सरकारें बदलते हैं और सरकारें अपनी मनमर्जी करती है, लेकिन इधर हमारा मन हमें गुलाम बनाए हुए हैं, और हम मन के चलाए हुए उसके नचाने से नाचते हैं, समाज का हवाला देते हैं, मित्रों का, परिवारीजनों का, रिश्तेदारों का, और उनके कहे अनुसार बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, शराब, गांजा, चरस सब पीते हैं। शादी ब्याह में दिखावा दर दिखावा करते हैं, दहेज लेते हैं, देते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, रिश्वत लेते हैं। मुझे 10 मकान चाहिए, मुझे ज़मीन चाहिए, बड़े मकान चाहिए। आप गलत हैं।
आप मन के अनुसार चल रहे हैं, वरना जीने के लिए पानी और कुछ खाना, इसके बाद आपका मन आपके बस में अगर होगा तब आप दूसरों को बता ही सकते हैं। अगर आप 2-4 शिविर कर चुके हैं तब आपको न समाज, न मित्र, न परिवारजन, न रिश्तेदार आपको गाइड कर सकते, क्योंकि आप जो भी बताएंगे सभी उसको सुनकर के चौंकेंगे और मानेंगे कि आप सही हो और वो अब तक गलत थे। मैं ये बात तब कह पा रहा हूँ जब दूसरी बार शिविर ज्वाइन करके लौट रहा हूँ। अब मुझे लगता है, मैंने पूछा भी है कि अगर साधना में कुछ कमी रह गई या इसमें कितनी बार आया जा सकता है, तो बताया गया कि आप 3 महीने बाद फिर पुनः कभी भी इस शिविर में आ सकते हैं और आपके सेवा में, आपके बहुत सारे कार्यों में जो धर्म सेवक होते हैं वो कार्य करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे गुरुद्वारे में अपनी मर्जी से सेवा देते हैं, आपको खाना खिलाते हैं, परोसते हैं, बनाते हैं, न जाने कहाँ कहाँ से वो सामग्री जुटाते हैं, उसी तरह से आप यहाँ शिविर में जा कर के ये सब हासिल कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि मन क्या है, मन की चंचलता क्या है, इस मन को हम कैसे अपने नियंत्रण में रख सकें। इन सब बातों को और विवरण के साथ मैं क्या कोई भी साधक चाहे 10 शिविर क्यों न ज्वाइन कर ले, जो बात सत्यनारायण गोयनका पहले दिन से लेकर के 10वें और 11वें दिन तक समापन तक जो बातें बताते हैं, जिस तरह से बताते हैं, जिस गहराईता से, जिस लगन से, एक ट्रेनिंग देने वाले आचार्य की तरह। इसलिए वहाँ भी आचार्य होते हैं, लेकिन वो सह आचार्य, सहायक आचार्य हैं, क्योंकि मूल आचार्य तो सत्यनारायण गोयनका है, जिनके शब्द आपको हर घंटे में वहाँ सुनाई पड़ेंगे। और शाम के वक्त लाइव टेलीकास्ट जिसे कहते हैं, आपके समकक्ष वो बोल करके, प्रवचन देके, व्याख्यान दे करके बताएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये विपश्यना शिविर का जो मेरा अनुभव था, अगर फिर भी आपके कोई सवाल आएंगे, जिज्ञासाएं आएंगी, तो मैं खुशी से उन सवालों का जवाब देने के लिए पुनः आपके सामने हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।